बड़े बड़े मंचों से जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है कि वो अपराधी, उसका घर हमने गिरा दिया, उसकी संपत्ति हमने तोड़ दी, हमने उसका फाइनेंशियली उसकी पूरी तरीके से उसे तोड़ दिया। वहां नियम कायदे कानून की बात नहीं की जाती, वहां तो एक धमकी भरा लहजा होता है और इसीलिए कंफ्यूजन पैदा होता है कि सरकार क्या टारगेट कर रही है। प्राची जी, यहां हमारे पैनल के ऊपर दो वकील बैठे हैं, ये कानूनी बात कर रहे हैं कि राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था कि मैं इस विषय का कानूनी और नैतिक दोनों जवाब देता हूं, और नैतिक और राजनीतिक तीनों बातें हमने कही। रोहित जी ने सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि आप अपराधी के पक्ष में हैं या आरोपी के पक्ष में। अब उसको लेकर तहसीन भाई ये बोलने लगे। मगर प्रॉब्लम जानते हैं क्या प्राची जी, इन लोगों की मानसिकता ये ऐसी है। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, तहसीन भाई, वारिस पठान और अब सुनील भी, आप भी सुनिए, कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ा था, अगल का छोड़ दिया था, बगल का छोड़ दिया था, और सिर्फ बीच का तोड़ा था। चलो वो तो अलग है, बीएमसी ने। फिर शिवसेना ने अगले दिन अपने मुख्य पत्र में हेडिंग निकाली थी, तहसीन भाई वारिस पठान, याद है ना, महाराष्ट्र में, कि उखाड़ दिया। मतलब तो सीधे पॉलिटिकल हो गया ना जी। मतलब मैंने अगल वाला छोड़ दिया, बगल वाला छोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, और फिर अगले दिन अपने राजनीतिक मुखपत्र में लिखा उखाड़ दिया। अब बताइए भाई, आप क्यों बोले थे? नहीं बोले थे ना। आपकी मानसिकता यह है कि जो राजनीतिक विरोधी है उसको उखाड़ना है। हम नियम के अनुसार चलते हैं। संयोग यह है कि नियम तोड़ने वाले ही आपके साथ रहते हैं, नियम के विरुद्ध जाने वाले आपके साथ रहते हैं। जो मैंने अपने पहले वक्तव्य में कहा था, अपराधी हो या आतंकवादी हो, सबके साथ सहानुभूति आपकी रहती है, पीड़ित व्यक्ति के साथ नहीं रहती है। मूल समस्या का कारण यह है, वो बुलडोजर में दिखे या आतंकवादियों को भटका नौजवान कहने में दिखे। एक सवाल जो सुनील जी पूछ रहे थे, सुनील जी आपका सवाल ले जा रहे हैं सुधांशु जी के पास कि ये बुलडोजर हाथरस कांड के आरोपियों पर क्यों नहीं चलता है, ये बुलडोजर बनारस के मामले में क्यों नहीं जाता है, ये बुलडोजर चिन्मयानंद के मामले में क्यों नहीं जाता है? यही तो पूछ रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश में चल गया, मुसलमान का घर देखा तो इतना बड़ा आलीशान मकान को उड़ा दिया। जवाब देना रह गया था, सिर्फ 2 बार उनका बुलडोजर बहुत ट्रैक से बाहर चला गया। मगर सुनील भाई, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब नवाब सिंह का डीएनए मैच होने के बाद समाजवादी पार्टी का राजनीतिक डीएनए एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। चाल चिंतन, चेहरा चरित्र एकदम साफ हो गया है। आप लोग ये कहते थे, आप कहते थे पीड़िता का नार्को कराओ, इससे ज्यादा संवेदनशील बयान नहीं हो सकता है। अब लड़कों से गलती हो जाया करती, इससे ज्यादा संवेदनशील बयान नहीं हो सकता। और अभी ममता बनर्जी के मंत्री ने कहा जो उंगली ममता बनर्जी पे उठेगी वो तोड़ दी जाएगी, और उन्होंने कहा जो डॉक्टर है उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। शाहजहां शेख के ऊपर सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के बलात्कार का आरोप है, और उसके बाद विधानसभा पटल पे खड़े होकर समर्थन किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा यह विषय सिर्फ बुलडोजर नहीं है, विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, विषय अपराधियों के संरक्षण की मानसिकता है, राजनीतिक हित के लिए। और जो सुनील जी ने कहा उनकी पार्टी का वो, मतलब मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, डीएनए, राजनीतिक डीएनए एकदम साफ हो गया है। अब बचाव की कोई गुंजाइश रह नहीं गई। अब डीएनए की तो फुल फॉर्म आज अखिलेश यादव ने बता दी और कहा कि जिनको फुल फॉर्म नहीं पता वो डीएनए की बात करते हैं। सुनील सिंह यादव जी आज तो खूब धमकी भरे लहजे में थे, अखिलेश यादव जी भी। जी देखिए प्राची जी, वही सवाल मैंने पूछा, वही सवाल मेरा ही सवाल आपने जब बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी से पूछा, तो बनारस की बेटी के साथ खड़े हैं या बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, चिन्मयानंद के साथ खड़े हैं या बेटियों के साथ खड़े हैं? इन्होंने बताया नहीं हाथरस में किसके साथ खड़े हैं। अरे भाई, आप अपना डीएनए टेस्ट करिए। हम पर्सनल कभी होते नहीं हैं, हम डीएनए की बात कर नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना, आपके आइडियल कौन है, गांधी या गोडसे? हम गांधी वाले लोग हैं, आप गोडसे वाले लोग हैं। यही हम में आप में अंतर है। और जो गोडसे के बंदर के नाम पर जिसको जिसको भी चिढ़ हुई है, वो कम से कम कुछ भी हो सकता, देशभक्त तो नहीं हो सकता।